हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं अम्ल और भस्म के पहचान के बारे में। कैसे हम लोग पहचानेंगे, किस ट्रिक से पहचानेंगे, इस पहचान को हम लोग सीखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं अम्ल और क्षार यानी कि भस्म, अम्ल क्षार को ही जो है भस्म बोला जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे लवण के पहचान को भी, लवण के भी कैसे पहचानेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है ऐसे हैं तत्व जो है क्या मिल करके लवण भस्म बनाए हुए हैं, क्षार और अम्ल जो बने हुए हैं, और किस तरह से इन सबको हम लोग पहचान सकते हैं। तो पहचानने के लिए जो है हमारा कुछ निम्न ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अम्ल कौन सा है। तो अम्ल कौन सा है, यानी कि जिसमें, ठीक है, जिसमें शुरुआत में जिसके आगे, यानी कि जिस यौगिक के आगे जो है क्या बना हो, मानी हाइड्रोजन हो, क्या हो, हाइड्रोजन होता है, तो उसे हम जो है अम्ल बोलते हैं। कुछ अपवाद भी आते हैं लेकिन हमको रटना नहीं है, रटने वाली चीजें हैं कुछ, हमको ध्यान है। जो अपवाद है उसको हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन फिलहाल में जो चीजें ऐसे हैं जो हम ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्या है कि यानी कि यहाँ पे क्या HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो HCl में H आगे की ओर है, यानी कि HCl में क्या है, आगे है। तो क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है। तो जब H दिया हुआ है तो यानी कि HCl क्या है, एक अम्ल है। क्या है, अम्ल है। उसके बाद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, यानी कि H2SO4 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी कि आगे क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, H लगा हुआ है। देखिए इसमें भी H दिया हुआ है, यहाँ भी H है, यानी कि HNO3। यहाँ पे देखिए H दिया हुआ है। उसके बाद H2O दिया है, H2 H2 H, यानी कि यहाँ पे पहले देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा आराम से समझेंगे। पहले यहाँ पे देखा जाए कि क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी कि जिस तत्व के पहले क्या होना चाहिए, H हो। क्या होना चाहिए, H हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे H H H H H, ठीक है, ये सब क्या है, अम्ल है। इसी के साथ साथ हम लोग इसको भी देख लेते हैं, जल को भी, H2O, ये भी क्या है, एक अम्ल है। इसको यानी कि इसको हम अम्ल के श्रेणी में रखे हैं। हालांकि ये दोनों काम करता है, कभी कभी ये भस्म में भी और क्षार में भी, यानी कि क्षार और अम्ल दोनों की क्रिया में रहता है। तो इसे जो है हम अम्ल की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये सब में ये H है, तो यानी कि क्या हो जाएंगे, ये अम्ल कहलाएंगे। एक के साथ साथ और चीजें हमें समझ सकते हैं। क्या चीजें हैं, यह HCO3 यानी कि HCOOH, यानी कि जिस हाइड्रोजन के पहले अगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है और हाइड्रोजन के पहले दो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन के पहले क्या होना चाहिए, दो ऑक्सीजन अगर होता है तो वो किसमें आता है, अम्ल में आता है। क्या होता है, वो अम्ल होता है। जैसा कि देख सकते हैं HCOOH, ये आपका क्या है, ये आपका जो है अम्ल होगा। उसके बाद फिर है CH3COOH, OH देखिए OH, यहाँ भी देखिए OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी, यानी कि ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। यानी कि अम्ल पहचानने का एक ट्रिक ये भी है, यानी कि हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के पहले दो अम्ल यानी कि दो ऑक्सीजन अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल बोलते हैं। और अगर आगे अगर क्या है, H हाइड्रोजन आयन होता है तो वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। एक चीज और है, हम लोग को कैसे पहचानेंगे, अगर वो धातु ऑक्साइड क्या कर रहा है, धातु ऑक्साइड से बना हुआ है। क्या हो, धातु ऑक्साइड अगर होता है, अधातु ऑक्साइड, यानी कि अधातु ऑक्साइड से क्रिया किया हुआ होता है, तो उससे भी हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल। देखिए ये CSN, ये सब क्या है, अधातु हैं। तो अधातु के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी कि क्या हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड वाले भी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अम्ल अम्ल अम्ल, ठीक है। ये सारे क्या है, अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, अम्ल अम्ल अम्ल, ये सब क्या है, अम्ल है। आई होप हमें आपको समझ में आ चुका होगा कि ये चार सारे जो है कैसे हम पहचाने, हम लोग को कैसे पहचानेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्षार को हम लोग कैसे पहचानते हैं, यानी कि भस्म, क्षार को ही हम जो है भस्म बोलते हैं, बेस ना। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, यानी कि जिस यौगिक, ठीक है, जिस यौगिक के लास्ट में यानी कि पीछे क्या दिया हो, OH हो। क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। तो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जैसा कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, हमारे क्षार हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए OH, 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 ये सब क्या है हमारे, ये हमारे जो है क्षार है, यानी कि भस्म है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी लिथियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इसके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आपके भस्म यानी कि क्षार है। अब इसी के साथ साथ इसमें एक चीज और होता है, जैसा इसमें क्या आपको बताया है, इसमें हम बताए हैं अधातु। ठीक है, अधातु ऑक्साइड क्या है, अगर ये अधातु ऑक्साइड है, जैसा कि ये क्या है, ये अधातु है, अधातु ऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड अगर होते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और इसमें क्या है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसा कि इसमें ये अधातु है तो इसमें क्या हो जाएंगे, धातु ऑक्साइड, क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। अगर धातु ऑक्साइड अगर ये है, ठीक है, यानी कि ये अधातु है और ये धातु ऑक्साइड अगर बनता है तो वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यानी कि TiO2 टाइटेनियम हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा, MgO हो जाएगा, CO हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, यानी कि ये सब क्या है, देखिए ये सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ये लोहा हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। क्या है ये सारे धातु ऑक्साइड हैं। तो जब ये धातु ऑक्साइड होंगे तो क्या कहलाएंगे भाई, क्षार यानी कि भस्म कहलाएंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ चुके होंगे। ये आपके सारे यानी कि ये जितने हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके क्षार हैं, ये सारे आपके जो है क्षार हैं, और ये जो है आपके सारे क्या हैं, अम्ल हैं। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो है क्षार को हम अम्ल को कैसे पहचानेंगे और क्षार को कैसे पहचानेंगे। चलो इसी के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं कि लवण क्या होता है। लवण यानी कि ना ही हाइड्रोजन, आगे जो है ना हाइड्रोजन हो और ना ही जो है हाइड्रोजन आए, मतलब OH हो, यानी कि इन दोनों में क्या होना चाहिए, वो भी यानी कि H भी नहीं होना चाहिए और OH भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें, ठीक है, H और OH अगर नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaSO4, ठीक है, उसके बाद ZnSO4 जिंक सल्फाइड हो जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फाइड हो जाएगा, मतलब ये आपका लोहा हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, यानी कि आपका संगमरमर बुझा हुआ चूना हो जाएगा। यानी कि ये सारी चीजें क्या कहलाएंगे, ये सारी चीजें लवण कहलाएंगे। यानी कि ये आपके लवण हो गए और ये आपके जो है क्षार हो गए और ये आपके अम्ल हो गए। और कुछ जो है अपवाद होते हैं जिन्हें आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी, बाकी चीजें यही हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।